नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड की जो राजधानी है वार्सा पहुंच गए हैं। वहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और इनके स्वागत में वहां पर डांडिया नृत्य भी किया गया है। इसके बाद वह एक दिन की यात्रा मतलब 10 घंटे का ट्रेन यात्रा करके 10 घंटे का ट्रेन यात्रा करके यूक्रेन जाएंगे। तो यूक्रेन जाएंगे तो उम्मीद यह भी है कि क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उस पर जो शांति है, शांति के मुद्दे पर बात हो सकती है। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन का जो काउंसिल यूरोपीय यूनियन जो काउंसिल है उसका अध्यक्ष बनने वाला है पोलैंड। तो इसलिए राजनीतिक फायदा भी हो सकता है पोलैंड से भारत का। तो ये भारत के लिए कितना पोलैंड अहम है इसके बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब पोलैंड जाएंगे, पोलैंड 2 दिन जब बीतेगा आधिकारिक यात्रा, उसके बाद जस्ट अगले ही दिन यूक्रेन जाएंगे, ट्रेन यात्रा के माध्यम से जाएंगे। क्योंकि 1991 में यानी 1991 में जब से यूक्रेन बना है तब से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अभी यूक्रेन के यात्रा पर नहीं गया है। 8 से 9 तारीख को रसिया के यात्रा पर गए थे। रसिया के मतलब रूस यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए थे। तो वहां रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात हुई। अब उसके बाद जब तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे तो यूक्रेन ने भी न्योता दिया था। यूक्रेन ने न्योता दिया था कि आप यूक्रेन आइए, यहाँ पर कुछ बातचीत होगी। तो उम्मीद यह भी है कि यूक्रेन रसिया के बीच में जो शांति वार्ता है उसमें बात हो सकती है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जब एड्रेस कर रहे थे पोलैंड में वार्सा में, जब अपनी भाषण दे रहे थे, उस दौरान इन्होंने जो गुड महाराजा हैं यानी जो दयालु महाराजा के नाम से प्रसिद्ध है दिग्विजय सिंह, उनका भी चर्चा किया। ये चर्चा में क्यों आ गए हैं इनके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल भारत और यूक्रेन का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका जो 70 साल है वो पूरा हो गया है। 70वां एनिवर्सरी मनाई जा रही है। डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके बीच में? पोलैंड और इंडिया के बीच में। पोलैंड की अगर लोकेशन की बात किया जाए तो पोलैंड पूर्वी यूरोप का एक देश है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी यूरोप का देश है। इसके कैपिटल्स राजधानी का नाम है वार्सा। वार्सा इसकी राजधानी का नाम है। फिर उसके बाद आते हैं जो दिग्विजय सिंह है, महाराजा दिग्विजय सिंह है। ये गुजरात के जामनगर के महाराजा थे। गुजरात के जामनगर के महाराजा थे। तो जब 1939 में यानी 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो जर्मनी है, जर्मनी ने अटैक कर दिया था। कहां पर? यहाँ पर देखिए जर्मनी का लोकेशन है, पोलैंड पर ही अटैक किया था। तो पोलैंड के लोग जब यहाँ से भागकर दूसरे देशों में जा रहे थे, ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से वहां भारत पहुंच रहे थे, तो दुनिया के किसी भी देश ने पोलैंड के न तो बच्चों को न तो वहां के लोगों को शरण दिया था। तो पोलैंड के जितने भी बच्चे थे वो भूखमरी से परेशान थे, शरणार्थी के रूप में। तो जामनगर के जो महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा दिग्विजय सिंह, उन्होंने शरण दिया, बच्चों के भरण पोषण उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने काम की और भारत के अन्य महाराजाओं के साथ मिलकर उनके भरण पोषण के लिए चंदा भी इकट्ठा किया और फंड भी बनाया। इसलिए पोलैंड के अंदर जो महाराजा दिग्विजय सिंह हैं उनको गुड महाराजा के नाम से, दयालु महाराजा के नाम से जाना जाता है। इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि पीएम मोदी ने उनका नाम का जिक्र किया, इसलिए चर्चा में आ गए और उनके स्मारक में भी गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम मोदी वार्सा जो कि कैपिटल है पोलैंड की, वहां पर जो मोंटे कैसीनो स्मारक है वहां पर जो कोल्हापुर परिवार है उसके स्मारक में भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये कोल्हापुर परिवार कौन है? कैसीनो, मोंटे कैसीनो स्मारक क्या है? जो मोंटे कैसीनो स्मारक है, जब वो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो उस समय जो पोलिश सैनिक थे, पोलैंड के जो सैनिक थे उस वार में भाग लिए थे। तो जब वो जो सैनिक शहीद हुए थे उनको इसी स्मारक में उनकी स्मृति को रखा गया है, उनको याद करने के लिए रखा गया है। वहीं पर एक स्मारक बनाया गया है कोल्हापुर परिवार। तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है, कोल्हापुर के एक महाराज थे। तो जो बच्चे थे, बच्चों को तो वहां पर दिग्विजय सिंह जामनगर में रख लिए थे। कुछ और भी शरणार्थी थे पोलैंड के जिनको कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, तो कोल्हापुर के महाराज भी वो अपने यहाँ भारत में शरण दिए। क्योंकि भारत हमेशा से भी अपने दिल में, अपने जगह पर किसी भी देश से सताए हुए व्यक्ति अगर पहुंचते हैं तो भारत शरण देने में माहिर है। क्योंकि भारत का इतिहास भी रहा है कि भारत दुनिया में कहीं भी लोग सताए हुए उनको अपने यहाँ आता है और शरण भी देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोलैंड के अंदर महाराजा दिग्विजय सिंह का स्मारक बना हुआ है। उन्हें वहाँ दयालु राजा यानी कि गुड राजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी ज्यादा स्मृतियां हैं। अब समझते हैं भारत और पोलैंड के बीच में कुछ रिलेशन के बारे में और कुछ स्टेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर निवेश की बात किया जाए तो भारत ने पोलैंड में लगभग $3 बिलियन तक का निवेश किया है।
इससे भी ज्यादा का निवेश किया है। भारत का जो आईटी सेक्टर है, बीपीओ की कई सारी कंपनियां, भारतीय कंपनी पोलैंड में है, जहां पर 10,000 लोगों को रोजगार दिए। पोलैंड के अंदर 10,000 लोगों को भारत का जो आईटी सेक्टर से रोजगार दिया है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए तो भारत पोलैंड से हेलीकॉप्टर और आर्मी का जो हार्डवेयर है वो खरीदता है, खास करके जो T-72 टैंक है, इसका जो अपग्रेड है ये पोलिश कंपनी के प्रमुख के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। अगर ट्रेड की बात किया जाए तो दोनों देशों के बीच में 2023 में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो 5.72 यानी 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत पोलैंड को लगभग 3.95 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है। यानी कि 3.95 बिलियन डॉलर्स का जो सामान है वो भारत निर्यात करता है, किसको? पोलैंड को निर्यात करता है। फिर आते हैं तकनीक के क्षेत्र में। तो तकनीक के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा, खनन, संचार के क्षेत्रों में दोनों ही देशों के बीच अहम समझौता हुए हैं। भारत के फूड पार्क्स में जो पोलिश फूड प्रोसेसिंग तकनीक है वो भी शामिल हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी तकनीक काम करती है पोलिश यानी पोलैंड की। अगर कल्चर की बात किया जाए, संस्कृति, शिक्षा, एजुकेशन की बात किया जाए तो पोलैंड 19वीं सदी से संस्कृत पढ़ाई की जाती है। संस्कृत की पढ़ाई 19वीं सदी से ही पोलैंड के अंदर की जाती है। पोलैंड में लगभग 5,000 जो छात्र हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। अगर ऐतिहासिक संबंध की बात की जाए तो भारत और पोलैंड के संबंध बहुत ही पुराने हैं। कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा दिग्विजय सिंह ने हजारों पोलिश बच्चों को शरण दी थी और वहां उनके स्मारक भी बनाए गए थे, और उन्हें जो पोलिश का जो पोलैंड से उसका सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है उससे भी उन्हें नवाजा गया था। तो यहाँ पर बात करेंगे कि अभी 45 सालों में कोई भारत का प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर नहीं गए थे। 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पोलैंड पर दौरा किया जा रहा है, यात्रा किया जा रहा है। अगर सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले पोलैंड जाने वाले कौन से मतलब कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहले वहां पर जाने वाले थे 25 जून 1955 को। 25 जून 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी गई थी 1967 में। 1967 में भारत की दूसरी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है, दूसरी प्रधानमंत्री नहीं, मतलब वहां जाने वाली दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां पर गई थी, पोलैंड की यात्रा पर गई थी। फिर उसके बाद आखिरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था 1979 में दौरा हुआ था। उस दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो गए थे। उनके बाद अब 45 साल बीत चुके हैं, कोई नहीं गया है। अभी हाल ही में जो दौरा किया गया है 45 साल बाद, भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के द्वारा वहां पर दौरा किया गया है। क्योंकि जो पोलैंड है भारत के लिए और भी पॉलिटिकल रूप से अहम हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल रूप से अहम हो जाता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का जो काउंसिल है, जो पूरे यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों की काउंसिल है, उसका सदस्य होने वाला है पोलैंड। जब सदस्य होने वाला है तो ट्रेड को लेकर, भारत को रिलेशन से लेकर हो सकता है भारत को सहूलियत वहां पर मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, वहीं से भारत यहाँ से बाई ट्रेन 10 घंटे की यात्रा करके, वारसा से बाई ट्रेन 10 घंटे की यात्रा करके यहाँ पर देखिए यूक्रेन देश है, यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि यूक्रेन और यहाँ पर है रसिया, दोनों के बीच में वार चल रहा है, तो उम्मीद यह भी है, क्योंकि 8-9 अगस्त को यहाँ पर रसिया की भी यात्रा कर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो फिर पता ये भी है कि रसिया से के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बात हुई। अभी जाएंगे तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनसे भी बात होगी। तो उम्मीद यह भी बढ़ रही है कि क्या दोनों देशों के बीच में भारत शांति समझौता कराने में एक अहम रोल प्ले कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 23 अगस्त को विजिट करेंगे भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन पर। जो भी न्यूज आएगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।